वेलकम है आपका आस्क वहलान के फोर्थ एपिसोड में। ये हमारा वीकली Q&A सेशन है जहां पे आप इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हर सैटरडे के दिन ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का हमारा नया एपिसोड आता है और थर्सडे और फ्राइडे के दिन आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड के सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है शुभ उपाध्याय का कि शुभ उपाध्याय एक बीकॉम के स्टूडेंट है। अगर मास्टर्स प्रोफेशनल अकाउंटिंग रीजनल एरिया में करने के बाद 2 साल का परमिट मिलता, यहाँ पे 3 साल लिखे ना, 2 साल का वर्क परमिट मिलता। अगर 2 साल के वर्क परमिट के बाद पॉइंट्स पीआर के अचीव नहीं हुए तो वर्क परमिट एक्सटेंड हो सकता या नहीं हो सकता, और अगर नहीं हुआ तो घर होम कंट्री जाना पड़ता क्या, इनका सवाल है। तो शुभ, अगर आपका पोस्ट स्टडी वीज़ा हो गया, आप अकाउंटिंग पे कोर्स कर लिए और आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एंड हो रहा, तो आपके पास वीज़ा ऑप्शंस क्या है आपको इवैल्यूएट करना पड़ता। अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिल सकती तो ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। लेकिन मोस्ट कॉमनली अभी करंटली दिखने में ये आ रहा कि सेकेंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए कई स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं 3 साल 4 साल से, तो आपके ऑप्शंस इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंटिंग में पीआर का कुछ भी स्कोप नहीं है, क्योंकि आपको जैसा मालूम, आप क्वेश्चन में ही पूछे 105 पॉइंट्स, 105 पॉइंट्स कैसा आएंगे, बहुत ज़्यादा हाई है वो। तो मेरे हिसाब से बैचलर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग रीजनल एरिया में भी जाके नहीं पढ़ना। आप कुछ और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पढ़ो। आपके बीकॉम का कोर्स है, आपका कॉमर्स से रिलेटेड दूसरे ऑल्टरनेट कोर्सेस आप एक्सप्लोर करो, जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं पीआर के पॉइंट्स के लिए। रियलिस्टिकली अकाउंटिंग सबसे टफ फील्ड है ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेने के लिए करंटली और आने वाले टाइम में भी। तो मेरे हिसाब से आप ये अकाउंटिंग छोड़ के दूसरे ऑप्शंस इवैल्यूएट करो, और पोस्ट स्टडी वीज़ा जब ख़त्म होता तब अगर आपके पास आईटीए नहीं आया तो आप फिर से स्टूडेंट वीज़ा डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद का, व्हाट इज़ पीआर पॉसिबिलिटी ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि होटल मैनेजमेंट कोर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है बोल सकता हूँ मैं, स्कोप ज़्यादा है बोल सकता हूँ, वैल्यू नहीं। होटल मैनेजमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो होटल मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता। आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है एक्सपैंड करने के लिए। ऑब्वियसली अगले 6 महीने या 1 साल तक ये इंडस्ट्री स्ट्रगल करने वाली है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन होटल मैनेजमेंट का ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में स्कोप अच्छा खासा है। अगर आप करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफ का। सैफ का क्वेश्चन है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कितने साल का आता। यानी सैफ 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट रहता, 24 मंथ्स का एक्चुअल में आता पूरा टाइमलाइन। या अगर आप बैचलर्स करें और मास्टर्स करें तो 24 मंथ्स का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता, और सिर्फ फर्स्ट टाइम मिलता जब भी आप कंप्लीट कर रहे हैं। सेकेंड टाइम नहीं मिलता आपको। सेकेंड टाइम मास्टर्स करें या पहले बैचलर्स करके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कर लिए, फिर उसके बाद मास्टर्स करें, उसके बाद नहीं मिलता। यानी एक ही बार एक बंदे को लाइफ में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराज का। सिराज का क्वेश्चन है कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और ऑस्ट्रेलिया आके मास्टर्स करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया आके मास्टर्स करना या फिर कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री जाके जॉब करना। इनका मेन गोल है सिर्फ पैसे कमाना। तो अगर आपका मेन गोल है पैसे कमाना तो आपके पास दोनों जगह पे ऑप्शंस है। ऑस्ट्रेलिया में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता पहले 8 या 10 लाख रुपए प्रोसेसिंग की फ़ीस, फिर उसके बाद आप पैसे वहाँ जाने के बाद पैसे थोड़े थोड़े से कमा सकते। 4 साल तक आप सेफ़ है ऑस्ट्रेलिया में कम से कम। लेकिन अब सवाल यहाँ था, अगर आप प्रोफेशनल जॉब या प्रोफेशनल करियर का सोच रहे तो आपको अगर मिडिल ईस्ट में अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ जा सकते हैं करंटली, क्योंकि इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि जॉब्स का बहुत डिमांड कम हो गया, फायरिंग चल रही सब जगह, प्रोजेक्ट्स होल्ड पे आ गए। तो ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ता कि आप अगर जॉब ले सकते प्रोफेशनली काम करना है तो मिडिल ईस्ट जाना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, सिविल इंजीनियरिंग के भी है, दूसरे फील्ड्स में भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए जाते तो आपको प्रॉब्लम ये होता कि पीआर है या नहीं है चेक करते लास्ट मोमेंट पे जाने के बाद। वो लोग जो भी जिसको भी जॉब दे रहे 2-4 साल 6 साल ऐसा रखना चाहते हैं। अगर एम्प्लॉय चेंज होते गया तो उन लोग को भी प्रोजेक्ट में थोड़ा डिलेज होते रहते हैं।
तो इसके लिए पीआर होना ज़रूरी हो जाता ऑस्ट्रेलिया में। ऑन पेपर तो नहीं है ये, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली जा रहे हैं वहाँ पे जॉब्स ढूंढने के लिए, तो अक्सर ये हैवी फील्ड्स के लिए जैसा इंजीनियरिंग वगैरह में पीआर के लिए पूछते। तो प्रोफेशनल जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया आप 4 साल 2 साल पीआर मिले तक प्रोफेशनल जॉब के लिए टफ है ऑस्ट्रेलिया में। मिडिल ईस्ट में आप पैसे ऑस्ट्रेलिया से शायद कम कमा सकते हैं एज ए बिगिनर, लेकिन आपको प्रोफेशनल जॉब रहती, तो आपके ऊपर है प्रोफेशनल जॉब होना या पैसे ज़्यादा होना। और अगेन इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल होना और आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना और टाइम कंट्रीब्यूट करना, तो हर एक फैक्टर आप पर्सनली आपके लिए क्या ईजी है वो चेक करिए, फिर उसके बाद डिसीजन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहाद का, 12th क्लास के बाद ऑस्ट्रेलिया आना सही है क्या? मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया 12th के बाद आना सही है, बट अगेन बंदे पे डिपेंड करता। अगर बंदा मैच्योर इनफ है तो ऑस्ट्रेलिया आना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता उसके लिए और फ्यूचर में उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो घर से निकल के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते और वो गिव अप जल्दी कर देते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ अवॉइड करना। एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, अगर स्टूडेंट के पास केपेबल है स्टूडेंट दूसरी कंट्री में जाके पढ़ने के लिए और अपने आप को मैनेज करने के लिए, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है डिसीजन जाओ जाके बैचलर करो कोई भी फॉरेन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया नहीं कोई भी फॉरेन कंट्री में। थोड़ा स्ट्रगल रहता फर्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर, उसके बाद जो ग्रो होती एज पर्सनालिटी ग्रो होती डेवलप होती, तो वो आपकी होम टाउन में या आपकी होम कंट्री में रहने से बहुत ज़्यादा रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदनान का कि अगर 2021 में अदनान ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे और उनका बैचलर्स जो है 2021 की पीआर लिस्ट में है, लेकिन जो मास्टर्स का कोर है वो पीआर की लिस्ट में नहीं है, तो क्या वो पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? तो यहाँ पे सिंपल आंसर है कि अगर आपका बैचलर के पीआर लिस्ट में है और मास्टर्स पीआर लिस्ट में नहीं है, तो आप आपके बैचलर के बेसिस पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए आप सिर्फ ऑस्ट्रेलियन स्टडी के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहता कि पीआर अप्लाई करना या नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली का, ऑस्ट्रेलिया ने भी ईयरली फीस कर दी है कनाडा की तरह, यानी इंडिया पाकिस्तान से स्टूडेंट्स ईयरली फीस करके जाएं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फ़ीस ईयरली नहीं रहती, सेमेस्टर वाइज भी नहीं रहती, पर कोर्स पर सब्जेक्ट रहती। यानी कि टोटल कॉस्ट वो लोग बता देते हैं कि ईयरली या एस्टिमेशन रहता 2 साल का इतना कोर्स की फ़ीस होती है आपकी, लेकिन आपको पर सब्जेक्ट चार्ज करते हैं। यानी अगर एक सेमेस्टर में आप 4 सब्जेक्ट लिए तो हर एक पर सब्जेक्ट के $1,500 $2,000 या $3,000 एक सब्जेक्ट की फ़ीस रहती। 2 कोर्सेज लिए तो अलग, 2 सब्जेक्ट्स लिए एक सेमेस्टर में तो अलग, 4 लिए तो अलग, तो ऐसा सब्जेक्ट वाइज ऐड होती जाती है ऑस्ट्रेलिया में। सिंगल सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है जैसा इंडिया में हमारे यहाँ होती कि पर सेमेस्टर इतनी फ़ीस दे दो पूरे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। वहाँ पे पर सेमेस्टर आप कोर्सेज चूज़ कर दे और वो कोर्सेज के बेसिस पे आपको वो सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपको फ़ीस चार्ज होती। तो ईयरली फ़ीस पे करने का फंडा ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ अभी स्टूडेंट्स को पूछ रहे हैं कि 1 साल की फ़ीस पे करके आओ ऑस्ट्रेलिया, तो वो लोग एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी और एक काइंड ऑफ डिपॉजिट के जैसा ले रहे कि स्टूडेंट्स 1 साल तक उनके पास पढ़ना, तो वो एक अलग चीज़ है। और डिपेंडिंग ऑन ऑफर लेटर या आपके यूनिवर्सिटी जो भी अप्लाई करें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिर्फ फर्स्ट सेम की फ़ीस पे करना रहता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेकेंड सेम की फ़ीस मांगते, कुछ यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट सेम की फ़ीस मांगते लेकिन सेकेंड सेम में से 2,000 1,000 या $5,000 डिपॉजिट मांगते हैं। तो से कम्प्लीटली आप कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं और आपकी प्रोफाइल क्या है उस पर मैटर करता। लास्ट क्वेश्चन है अबू बकर का कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स कब ओपन हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट हर वीक क्वेश्चंस आते जा रहे हैं या इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स कब ओपन हो रहे हैं। तो ये एक्यूरेटली बोलना अभी इम्पॉसिबल है। आने वाले टाइम में मालूम हो सकता कि एग्जैक्टली कब ओपन हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट के एस्टिमेशन लगा सकते, लेकिन ये फाइनली गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कब अलाउ करना किसी को। जब तक अनाउंसमेंट नहीं आया तब तक सिर्फ गेस कर सकते। तो जब गेस की बात करेंगे कि जुलाई और अगस्त के बीच में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्रेशर है कि स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए कि ऑस्ट्रेलिया आके वो लोग स्टडी कर सके।
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए परमिशन, एक्स्ट्रा परमिशन देने की ऐसा डिमांड है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की और गवर्नमेंट के बीच में, और डिस्कशन चल रहे हैं अभी करंटली, क्योंकि अगेन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होने से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा, तो ये लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आई तो मैं बिल्कुल मेरे पेज पे और इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ इससे रिलेटेड, बट जब तक के लिए आपको वेट करना पड़ता। अभी पूरा जून का मंथ है हमारे पास, जो कि जुलाई इनटेक से पहले है, तो जब तक बॉर्डर्स ओपन नहीं होती तब तक अगर आपके पास वीज़ा है तो भी आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा या कुछ नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।